दोस्तों अभी की बात की जाए तो मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों के ना मैसेज आए मॉर्निंग में, मैंने अभी भी देखे कि काफ़ी सारे लोग थे कि एवरेजिंग कहाँ पे करें, मैंने ट्रेड डाली हुई है, एवरेज कहाँ पे करें। मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है कि जितने भी लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं या फिर वो जोन स्ट्रैटेजी के अंदर हैं, तो वो एक मैसेज ज़रूर करें। व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ इस नंबर पर कि आपका फंड कितना है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से नीचे के फंड के साथ काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट चीज रहने वाली है, अगर आप गोल्ड में काम करते हो तो वो रहने वाली है आपके लिए गोल्ड पीटल। और अगर किसी का फंड 1 लाख से ज्यादा है या फिर 5 लाख या उससे भी ज्यादा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 CR के फंड के साथ भी काम कर रहे हैं, तो भाइयों 1 CR के साथ कोई काम करेगा तो क्या वो गोल्ड मिनी में काम करेगा? जी नहीं, मिनिमम वो गोल्ड के बड़े वाले लॉट के साथ काम करेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए आप इस पर्टिकुलर नंबर पे जो मैंने नंबर दिया हुआ है इस पर जरूर बताएं कि अगर आप जोन स्ट्रेटजी में है और आपका फंड कितना है, उसी के हिसाब से मैं स्ट्रेटजी में कुछ यहां पर चेंजेस करने वाला हूं। चेंजेस क्या करने वाला हूं वो समझा देता हूं। सबसे पहली बात आती है मेरे भाई, आप खुद सोचिए कि अगर कोई इंसान 1 लाख के फंड के साथ काम करना चाहता है, 1 लाख में अगर उसने गोल्ड मिनी के अंदर एक लॉट में भी ट्रेड डाली तो 64,000 रुपीज उसके वहां पे लग जाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब भी वो नेक्स्ट ट्रेड डालने की कोशिश करेंगे तो एवरेजिंग करने के लिए उनके पास इतना फंड अवेलेबल होगा ही नहीं। तो यहां पर असली प्रॉब्लम निकल कर आती है। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए आज की मैं बात करूं, आज मेरा लोअर जोन जो था मैंने शेयर नहीं किया। कारण क्या था? कारण ये था कि कल का जो लोअर जोन टच हुआ था उसके नीचे आज लोअर जोन है। काफी लोग कहेंगे क्या डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया? जी नहीं, ये एक नॉर्मल सा कह सकते हो प्रोसेस होता है। गोल्ड के अंदर डाउन साइड की मूवमेंट तब आती है जब यूएसडी मतलब डॉलर मजबूत होता है। अब हुआ क्या, फेडरल रिजर्व की तरफ से जो मीटिंग हुई उसमें दिखाया गया कि भाई गोल्ड डाउन जा रहा है। क्यों जा रहा है? रीजन इसके पीछे कि डॉलर मजबूत हुआ। ये एक छोटा सा फैक्टर है जो कि अप एंड डाउन के अंदर मूवमेंट दिलाता है। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो काम कर रहे हो आपको सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर ओवरऑल ट्रेंड अप साइड पर है तो डाउन साइड जाने का कोई मतलब नहीं आता। दूसरी बात, अगर आपका फंड 1 लाख से नीचे है तो मेरे पास आपके लिए एक सबसे सेफ एंड सिक्योर स्ट्रेटजी काउंट होगी जो कि गोल्ड पीटल में इंप्लीमेंट होगी। और अगर आप इंटरनेशनल गोल्ड में काम करते हो तो आपको क्या करना चाहिए? 0.02 लॉट से स्टार्टिंग करनी चाहिए। अब ये कैसे काम करेगा, क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, ये चीज मैं आपको या तो एक एक्सेल शीट के ऊपर समझा दूंगा, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप जैसे ही अपने फंड को फिल करेंगे कि मेरा फंड 5 लाख रुपीज है, तो वहां पर फर्स्ट एवरेज कहां होना चाहिए, सेकंड एवरेज कहां होना चाहिए और थर्ड एवरेज कहां होना चाहिए, ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी। कहां पर? XAU USD के अंदर। अब काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई मैं यहां पर अगर गोल्ड के अंदर काम करना चाहता हूं और मेरा फंड अगर 50,000 रुपए है तो मैं कैसे काम करूंगा? उस कंडीशन में मेरे भाई आप क्या कर सकते हो? गोल्ड पीटल में वर्क कर सकते हो। गोल्ड पीटल भी सेम वर्क करता है गोल्ड की तरह। अब आप सोचिए, क्या आप 50,000 रुपए से करोड़पति बनना चाहते हो? तो ऐसा है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए नहीं है। बट अगर आप 50,000 रुपए से स्टार्टिंग करना चाहते हो फॉर लर्निंग पर्पस कि भाई मुझे तो समझना है कि काम होता कैसे है, देन डेफिनेटली आपके लिए ये ट्रिक्स एंड जो भी चीजें वहां पे यूज होंगी वो काम करने वाली है। कोई सोचे मैं 50,000 से महीने के 50,000 बना लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा होता भी नहीं है। 100% रिटर्न किसी का नहीं आता। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकली कि अगर मेरे पास मान लीजिए 5 लाख का फंड है तो मुझे कैसे काम करना चाहिए, अगर मेरे पास 10 लाख का फंड है तो मुझे कैसे काम करना चाहिए, और किसी के पास अगर 10,000 का भी फंड है, क्या वो फॉरेक्स मार्केट या फिर इंडियन कमोडिटी मार्केट में वर्क कर सकता है? इसका आंसर मैं आपको बहुत ही लॉजिकल वे में समझा देता हूं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारा आज का लो जोन है, जैसे कि आज का है $2665। तो $2665 पे अगर कोई इंसान एंटर करना चाहता है तो वो एंटर कहां करेगा, इसको समझिए। अगर मेरे पास 10 लाख का फंड है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रूल यूज करूंगा 20% रूल। 20% रूल मींस मैं यहाँ पर 2 लाख तक की ट्रेड ले सकता हूं। अब एक लॉट आता है कितने का? 64,000 रुपीज का। 2 लॉट आएंगे कितने के? 1,40,000 रुपए के आसपास। तो अगर मैं 10 लाख का फंड यूज करता हूं और मैंने लोअर जोन पर आने
पर एक 2 लॉट के अंदर एंटर किया, तो मेरी जो मनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर वर्क करेगी। नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप ये कि अगर आज का लोअर जोन टच करके मार्केट अपने हाई जोन पर आ जाती है, सो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो आपको प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे। बट यहां पर एक कंडीशन निकल के आती है, सोचिए कि आज का लोअर जोन जो था उसी लोअर जोन पे मार्केट बंद होती है या फिर उससे नीचे गिर जाती है, तो आप क्या करेंगे, आपने उसको डिलीवरी में रखा हुआ है, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मनी मैनेजमेंट को अच्छे से समझकर काम किया। अब नेक्स्ट डे आता है, अगले दिन क्या होता है, आप देखते हो कि मार्केट का फिर से जो लो जोन है और जो हाई जोन है आपने आइडेंटिफाई किया कि आज का मतलब आज के लो से नीचे ओपनिंग होती है और आपका हाई जोन भी नीचे है और लो जोन भी नीचे है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या किया जाना चाहिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए वो एक एवरेजिंग अपॉर्चुनिटी काउंट होगी। अब मैं क्या करूंगा, आज मैंने जो ट्रेड डाली थी वो तो कंटिन्यू है, अब अगले दिन का अगर लो टच होता है तो देन मैं अगेन वहां पर एक लॉट एंटर करूंगा। एक लॉट एंटर क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बची हुई है। 10 लाख का फंड था और मैंने केवल 1,40,000 रुपए यूज किए हैं। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको कोई पैनिक कंडीशन भी नहीं बनेगी, आप इजीली अपना वर्क करते रहेंगे, ऑफिस में रहिए, जो करना है कीजिए, बिकॉज आपने साइकोलॉजिकली इस चीज को समझा कि सबसे बड़ा गेम जो है वो मनी मैनेजमेंट को लेकर आ जाता है कि कब मुझे एवरेजिंग करनी है और कब मुझे रुक जाना है। तो चलिए, अब मेरे टोटल लॉट हो गए 3 लॉट, मेरा फंड यूज कितना हुआ, टोटल 2,10,000 रुपए। तो क्या आप बताइए, मुझे डर लगेगा कि भाई मेरा 2,10,000 यूज हो गया और मेरे पास 10 लाख का फंड है, और अगर मुझे वहां पे 10,000, 20,000, 50,000 का भी लॉस दिखाई दिया ना, तब भी मैं वहां पर उसको कह सकते हो संभाल के रख सकता हूं कि हाँ यार, मुझे पता है गोल्ड का ट्रेंड अप है और कोई ना कोई न्यूज होगी, इस कारण ये डाउन साइड पर इतनी खतरनाक मूवमेंट दिखा रहा है कि मुझे 50,000 तक का लॉस दिख गया। अब काफी लोग यहाँ पे कहेंगे इतना बड़ा लॉस देखने के बाद मैं तो बाहर निकल जाता। कारण पता है क्या है, आपका फंड होता 2 लाख रुपए और आप 2 लाख फंड यूज कर लेते, उस कंडीशन में अगर वहां पे 20,000, 30,000 का लॉस आपको दिखता तो पैनिक कंडीशन में आप एग्जिट कर जाते। एक ट्रेडर जो है 2 ही कंडीशन में टेंशन में आता है, पहली है लालच में, अगर उसको लालच आ जाता है, दूसरी है पैनिक कंडीशन में। और इन दोनों कंडीशन से बचने का सबसे सेफ एंड सिक्योर तरीका है अपने मैनेजमेंट को और भी ज्यादा अच्छा कर लेना। अब आप कहेंगे ये तो 10 लाख वाले की बात हो गई, 5 लाख वाले की बात करें तो 5 लाख वाले के लिए भी सिंपल रूल यही है कि अगर वो 5 लाख का फंड यूज कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट एंट्री अगर आपने गोल्ड मिनी के अंदर की है तो नेक्स्ट एंट्री आप अगर कर रहे हो नेक्स्ट डे तो आप 50 लॉट्स ऑफ गोल्ड पीटल को यूज करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो गोल्ड मिनी है, अगर एक गोल्ड मिनी की मैं बात करूं तो वो इक्विवेलेंट होता है 100 लॉट ऑफ गोल्ड पीटल। अब मुझे हाफ गोल्ड मिनी लेना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 50 लॉट गोल्ड पीटल ले लूंगा। तो इससे क्या हुआ, मेरा मनी मैनेजमेंट सेफ रहा और मेरी जो एवरेजिंग स्ट्रेटजी है वो भी वर्क करेगी। कैसे, समझिए। आज का लो जोन था, मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद अगले दिन मार्केट खुली तो मेरे लो जोन के नीचे हाई जोन था और उससे नीचे मेरा लो जोन था। अब सेकंड लो जोन जो मुझे दिखाई दिया वहां पर मुझे एवरेजिंग करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं गोल्ड पीटल के 50 लॉट में एंटर करूंगा वहां पे। अब क्या है, मैंने एंटर कर लिया, एक्चुअल में मेरे पास कितने लॉट हो गए, 1 लॉट हुआ गोल्ड मिनी का और 50 लॉट हुए गोल्ड पीटल के। अगर मैं दोनों को जोड़ लूं तो 1.5 लॉट गोल्ड मिनी मेरे पास अभी अवेलेबल है। और 1 लॉट गोल्ड मिनी कितना होता है, 100 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब कितना हुआ, 150 ग्राम ऑफ गोल्ड मेरे पास में अवेलेबल है जो मैंने ट्रेड के लिए एक्टिवेट किया है। इसमें मेरा फंड कितना यूज हुआ है, अप्रोक्स 90,000 रुपीज। अगर आपका 5 लाख का फंड है और 90,000 का फंड यूज हुआ है और वहां पे आपको 10,000, 5,000 का लॉस भी दिखेगा, क्या आप वहां पे पैनिक कंडीशन में आओगे? अगर आओगे तो आज ही ट्रेड छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आप मनी मैनेजमेंट के रूल को सीख ही नहीं पाओगे। बट अगर आपको ऐसी कंडीशन में पैनिक कंडीशन नहीं चाहिए, देन डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए इस चीज के ऊपर कि मैं अपने पैसे को कैसे सेफ एंड सिक्योर रखूं। अब बात आती है, 2 दिन हो गए, अब अगले दिन फिर से ऐसा होता है कि कोई न्यूज आ जाती है, कोई पैनिक कंडीशन बन जाती है गोल्ड में। थर्ड डे भी मार्केट जो है लो टू लो चली जाती है, तो उस कंडीशन में आप फिर से एंटर करना चाहेंगे तो आप
फिर से 50 लॉट्स ऑफ गोल्ड पीटल में एंटर करेंगे, जिससे कि अब आपके टोटल जो लॉट्स हैं, अगर मैं उसको गोल्ड मिनी की लैंग्वेज में बोलूं तो 2 लॉट आपके पूरे होंगे, और 2 लॉट में आपका फंड यूज हुआ 1,20,000, और अभी भी आपके पास में 2,80,000 रुपए बचे हुए हैं, जो कि आपकी बचे हैं, और आपके 120 आपके यूज हुए हैं, और 10, 12, 15,000 का लॉस दिख रहा होगा, बट वो लॉस नहीं, वो आपका पेशेंस चेक करने के लिए आपके अकाउंट में माइनस शो होगा। ये कई बार हुआ है। देखो फॉरेक्स अकाउंट की मैं बात करूं तो अभी का सीन तो ऐसा है कि $1,000 $2,000 माइनस देखने के बाद भी ना दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़ता। पहले क्या था, $100 में भी प्रेशर इतना हाई आ जाता था कि भाई क्या करें, तो नुकसान दिख रहा है। बट जब समझ में आया कि मनी मैनेजमेंट ही पूरा का पूरा गेम है, तब जाकर पता लगा कि ये जो लॉस दिख रहा है और जो प्रॉफिट दिखेगा, ये दोनों के टाइम में जो बीपी बढ़ता है ना भाई, जब आपको माइनस दिखेगा तब भी आपको टेंशन होगी, ये बात ध्यान रखना, और टेंशन होनी एक स्वाभाविक बात है, ठीक। जब आपको प्रॉफिट दिखेगा तब भी आपको टेंशन होगी, जब नीचे गिरेगा तो आपको डर के मारे टेंशन होगी, और जब ऊपर गिरेगा तब भी वो अच्छे वाला डर होगा कि यार मेरे 3,000 का प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट चला ना जाए। ये साइकोलॉजी आपको परेशान करेगी ही करेगी, और इस साइकोलॉजी से बचने का सबसे सिंपल तरीका है अपने पैसे को मैनेज करना। अगर आपका 1,00,000 का फंड है तो मेरे भाइयों, आपको गोल्ड मिनी में उतरना ही नहीं चाहिए। आप क्या कीजिए, गोल्ड पीटल में काम कीजिए, और कोई इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाहता है तो वो काम करे 0.02 लॉट के अंदर। कोई टेंशन की बात नहीं आती, बहुत इजी वे में आप वर्क कर पाओगे। बट दिक्कत कहां आती है, जब आप 1,00,000 रुपए से 1,00,000 रुपए कमाने की बातें करते हो, तब वहां पे पैनिक हो जाता है। आज मैंने जोन स्ट्रेटजी में जोन को शेयर ही नहीं किया। कारण क्या था, मैंने सुबह सुबह नोटिस किया कि बहुत सारे मैसेजेस ये थे कि हम एवरेज कर लें, क्या हम ये कर लें। बट एक बात तो बताइए, अगर आप मनी मैनेजमेंट को रूल को फॉलो नहीं करोगे, आपके पास टोटल फंड 2,00,000 रुपए है, आपने एक लॉट के अंदर एंटर किया गोल्ड मिनी में, अब सेकंड टाइम जब एवरेजिंग की जरूरत पड़ी आपने फिर गोल्ड मिनी में एंटर कर लिया, मतलब आपने 1,20,000 अपने यूज कर लिया, अब 80,000 बचे हैं, और अगर वहां पे 10,000 का लॉस दिखा तो आप आ जाओगे पैनिक में। ये बात ध्यान रखो, ये होता है, मैं होता तो भी होता, और कोई भी हो उसके साथ ही होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम लोग एक तरह से ह्यूमन नेचर है, तो ऐसे ही होता है, लॉस देखते ही पैनिक में आ जाते हैं। अब फिर बात आती है तो करें क्या, तो मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, आपको मैं पर्सनलाइज एक्सेल शीट भी प्रोवाइड कर सकता हूं कि मालिक आपका ये इतना फंड है, आपको मान लीजिए 20,000 में आप काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि आप 5 लॉट गोल्ड पीटल में काम कर लीजिए, आप 10 लॉट गोल्ड पीटल में काम कर लीजिए, बट काम कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार, क्योंकि मेरा मेन टारगेट या आपका भी मेन टारगेट अभी पैसा नहीं होना चाहिए कि मुझे एकदम ट्रेड डालनी एकदम प्रॉफिट में आ जाए। मेन टारगेट होना चाहिए कि मैंने नंबर ऑफ ट्रेड कितनी की और कितने नंबर ऑफ ट्रेड में मैं प्रॉफिटेबल रहा, और मुझे एक विजन दिखाई दे कि अगर मेरे पास इतना फंड है तो मैं कैसे काम करूंगा, और अगर मेरे पास बड़ा फंड है तो मैं कैसे काम करूंगा। ये बातें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर कोई भी यहां पर गोल्ड के अंदर काम करना चाहता है। तो देखो, आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है कि गोल्ड के अंदर लाइक क्या होता है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं मेरे पास ना 1 करोड़ का गोल्ड है, जो कि नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूं, 1 करोड़ का गोल्ड है, और मैं जाता हूं बैंक के पास में, बैंक के पास जाता हूं, बैंक कहता है जी मालिक बताइए, मैं थैला भर के गोल्ड ले जाता हूं, मैंने कहीं पड़ी है एक ईंट, और मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मेरा ये 1 करोड़ का गोल्ड है, नाप लो, तोल लो, जो करना है कर लो। अब बैंक वाले मैनेजर साहब देखते हैं मेरी शक्ल, कहते हैं अच्छा ठीक है। अब वो कहते हैं भाई देखो 1 करोड़ का गोल्ड तो है, मैं आपको दूंगा केवल और केवल 85 लाख रुपए, 15% मैं कट कर लूंगा। अब ये 15% क्या है, 15% की मैं बात करूं तो जो भी बैंकिंग सिस्टम है, बैंक्स हैं वगैरह वगैरह, इन सभी इंस्टीट्यूशंस ने आइडेंटिफाई किया कि गोल्ड की वैल्यू कोई भी कंडीशन बन जाए, मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन हो सकता है, चाहे वो कोविड कंडीशन बन जाए, चाहे कोई भी चीज हो जाए, उस कंडीशन में 15% से ज्यादा नहीं गिरती। सो मेरे भाई, जब बैंकों के पास ये डाटा अवेलेबल है तो क्या आप इसका यूज नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं। अब मुझे अगर मान लीजिए 1 करोड़ पे 15 लाख रुपए कट करके मिल रहे हैं, इसका मतलब 15 लाख जो है ना, वो एक तरह से बफर जोन है। क्या बफर जोन की इससे ज्यादा तो नहीं गिरेगा, क्योंकि बैंकों की खुद की स्टडीज है वो। अगर उससे ज्यादा गिर गया, सोचो गोल्ड हो गया मेरा 1 करोड़ का 50 लाख का हो गया, अब मैं कोई बेवकूफ थोड़ा ही ना हूं कि मैं वो 85 लाख वापस लेके जाऊंगा और कहूंगा मेरा 50 लाख का गोल्ड मुझे वापस दे दो। ये बात बैंक भी जानता है और ये बात मैं भी जानता हूं। तो आप खुद समझिए कि ये बैंकों के थ्रू किया गया पूरा एनालिसिस है कि 10 से 15% गोल्ड डाउन नहीं जाएगा। और अगर गोल्ड डाउन जाता है तो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ी कंट्री नहीं हूं, एक छोटी कंट्री हूं, एक छोटी मोटी कंट्री हूं। मेरे पास में मैंने क्या किया, मेरे यहाँ पे काम करने वाले लोगों ने व्यापार किया और व्यापार करके हम लोगों ने डॉलर इकट्ठा किया, बहुत सारा डॉलर हमारे पास हो गया। अब हम चाहते हैं कि भाई काम करो, इसको डॉलर को ना गोल्ड में शिफ्ट करना है। क्यों करना है? अगर गोल्ड गिरेगा
तो वो जो छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं, वो जो छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं, वो क्या करेगी, गोल्ड को खरीदने की तरफ भागेंगी। ये बात ध्यान रखो, और इस तरीके से गोल्ड फिर से स्टेबल हो जाएगा। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आप क्या कीजिए, अगर आपको डिटेल में और भी अच्छे तरीके से ये पता करना है कि मुझे कितनी ट्रेड करनी चाहिए, कितने लॉट में काम करना चाहिए, तो ये नंबर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। आप इस नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप पे हाई लिखिए और हाई करके अपना फंड बताइए कि आप कितने फंड के साथ काम कर रहे हैं। उसी के हिसाब से आप अपने लॉट्स डिसाइड कीजिएगा। मैं आपको फिर बोल देना चाहूंगा, सोचो किसी पे 1 करोड़ का फंड है, क्या वो 1 लॉट के साथ काम कर रहा होगा कि नहीं? ये बात आपको समझनी है तो प्लीज जाइए, नीचे नंबर दिया गया है, कमेंट करके नीचे आपको नंबर दिया गया है, नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए हाई करके, और वहां पे बताइए कि आपका फंड कितना है। चाहे आप 10,000 से काम कर रहे हैं, आपके लिए वो ट्रिक वहां पे भी काम करेगी। बस आपको मनी मैनेजमेंट प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, और वो बताने का काम है उस पर्टिकुलर एक्सेल शीट का। या फिर मैं खुद पर्सनली आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा कि सर इतने फंड के साथ इतने में ट्रेड करोगे तो आप सेफ फील करोगे, और इतने फंड में अगर आप इतनी बड़ी ट्रेड करोगे तो आप अनसेफ फील करोगे। ये बात आपको समझाने की जिम्मेदारी हम लोगों की। बट मेन चीज है, इस साइकोलॉजी को ध्यान में रखा जाए कि पैसा पैसा कमाता है, इट्स गुड, बट अगर आप पैसे से गलत ट्रेड लोगे, क्वांटिटी हाई लोगे, देन आप फंसोगे। सो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। फटाफट नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये नंबर में यहाँ पे शो कर रहा हूं, आप देख लीजिए। इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा कि आपका फंड कितना है। आपको पर्सनल मैसेज मेरी तरफ से ही शेयर किया जाएगा, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।